तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चैप्टर 1 के ही कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे थे। जैसे मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया था कि चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन अभी मैंने देखा कि पिछले साल आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछे थे जिसमें मुझे मिला कि ये सारे इम्पोर्टेंट, तो मैंने वो आपको करा दे रहे हैं पहले। तो इसमें विधि विधि काफ़ी पूछ रखी है, तो मैं आपको वो सब कराऊंगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं लवण किसे कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया के दौरान प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जो हम लोग को ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, जिसके साथ जल का निर्माण होता है। वही सेम चीज़ मैंने जो पहले आपको बताया था, सेम वही है। जैसे NaOH है, ये क्षार है और इसका अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक लवण बन जाता है। ये लवण है आप लोगों का, और ये जल है। ये हो गया आपका जल, यहाँ पर लवण, ये पर जल होगा। नोट: लवण को आयनित करने के दौरान प्राप्त आयनों में ऋणात्मक को अम्लीय मूलक तथा धनात्मक को क्षारीय मूलक कहते हैं। देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है। ऋणात्मक को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। जबकि हम लोग धनात्मक को क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक। जैसे लवण जो बनेगा यहाँ पर, अगर ये देखिए, जैसे ये धनात्मक है तो ये क्षारीय मूलक हो जाएगा, और ये ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक है तो सॉरी, धनात्मक को क्षारीय मूलक कहते हैं। जो धनायन होता है, जो प्लस जिस पे होता है, ये हो गया क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। और ये हो गया अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि सोडियम क्षारीय मूलक है और क्लोरीन अम्लीय मूलक है। चलिए हम लोग देखते हैं साधारण नमक को। साधारण नमक साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है? साधारण नमक का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसलिए लोग जो साधारण नमक होता है NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि साधारण नमक का उपयोग खाना बनाने में, क्योंकि आप लोग डेली खाना खाते होंगे। इसका उपयोग बेकिंग सोडा, धामन सोडा और विरंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण में होता है। बेकिंग सोडा, धामन सोडा, विरंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण में होता है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछ लेगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है साधारण नमक वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कास्टिक सोडा को। चलिए पहले देखते हैं कास्टिक सोडा कहते किसे हैं। कास्टिक सोडा NaOH। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर, तब ये अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब वियोजित होकर अपने आयनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, तथा इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया आपसे पूछ सकता है, ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? सॉरी, आप लोग को दिखा नहीं। जैसे पूछ सकता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग जैसे देखेंगे क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि सोडियम क्लोराइड के जल कास्टिक सोडा पूछे या तो ये आप पूछे आपसे, दोनों चीज़ सेम है। क्लोरो क्षार प्रक्रिया पूछे चाहे कास्टिक सोडा का पूछ ले, ये दोनों सेम ही होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसे बनता कैसे है। 2NaCl + 2H2O, यहाँ पर बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्लोरो क्षार भी कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ये प्रश्न आपसे बन जाएगा कि जब लवण की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको ऑप्शन में मानना होगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दो में से एक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जब सेल बन जाता है, इससे हम लोग सेल बनाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक बार आप इसे मैं पढ़ा रहा हूँ देख लीजिए ऐसे ही। जैसे यहाँ पर 2Na है तो यहाँ पर 2Na+ हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस निकल जाते हैं। यहाँ पर ये एनोड बन जाता है। ये जहाँ जहाँ पर प्लस आपको दिखेगा वो एनोड होता है, और ऐसे ही कैथोड भी होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कैथोड है। 2Cl + इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ग्रहण कर लेगा वो 2Cl- हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्षारीय मूलक। ये क्षारीय मूलक भी है। और कैथोड, यहाँ पर कैथोड बन जाएगा, सॉरी क्षारीय मूलक बोले, कैथोड बनेगा।
चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ाएंगे आपको कि हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा एनोड, कैथोड और सामान्य है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक करिए। धन्यवाद दोस्तों।